हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पर। दोस्तों, आज हम यूपी के करंट अफेयर में तीसरे वीडियो को देखेंगे। इससे पहले हमने दो वीडियो को कवर किया है और आज जितना भी वन लाइनर वाला यूपी का करंट अफेयर है वो सब कवर हो जाएगा। और एक वीडियो और इसके बाद यूपी स्पेशल करंट का आएगा जिसमें हम उत्तर प्रदेश सरकार की सभी योजनाओं को देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमने यहाँ से कल तक समाप्त किया था तो वहीं से शुरुआत करते हैं। गणतंत्र दिवस 2023 में उत्तर प्रदेश की अयोध्या दीपोत्सव विषय पर आधारित झांकी को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ था। ठीक है, और 2022 में प्रथम स्थान रहा था। तो आपको याद रखना है, जो गणतंत्र दिवस की परेड होती है दिल्ली में, उसमें अलग अलग राज्यों की झांकियां आती हैं और 2023 में उत्तर प्रदेश को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ था। और उत्तर प्रदेश में जो यूपी की झांकी थी उसकी थीम थी अयोध्या दीपोत्सव। तो ये अयोध्या में राम मंदिर भी अभी 22 तारीख को उद्घाटन हो जाएगा, तो उस परिप्रेक्ष्य में ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के 4 शहरों लखनऊ, आगरा, नोएडा, वाराणसी में रन फॉर G20 वॉकथॉन का आयोजन किया गया। ठीक है, तो ये चारों शहर आपको याद रखने हैं यूपी के, लखनऊ, आगरा, नोएडा और वाराणसी। G20 वॉकथॉन का आयोजन यहाँ पे किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है कि राज्य के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में लड़कियों की सुरक्षा के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया। आपको सिर्फ यहाँ पे याद रखना है कि आरोहिणी पहल प्रशिक्षण किससे संबंधित है, कि ये लड़कियों की सुरक्षा से संबंधित है और कस्तूरबा गांधी विद्यालय में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि प्रदेश के वाराणसी हवाई अड्डे के लिए डिजी यात्रा का शुभारंभ हो गया। तो डिजी यात्रा, इसमें आपको सब ऑनलाइन वगैरह कागज ले जाने नहीं होते हैं, तो ले जाने नहीं पड़ते हैं फिजिकल फॉर्म में। तो डिजी यात्रा वाराणसी हवाई अड्डे पर लागू हुआ। 41वां रामायण मेला कहाँ पे लगा? यह अयोध्या में। ठीक है, रामायण मेला कहाँ पे लगता है? अयोध्या में। ये आप बता भी लेंगे वैसे भी। ठीक है, नेक्स्ट है पुलिस कमिश्नर प्रणाली की हम बात करते हैं। तो आपको याद रखना, यूपी में पुलिस कमिश्नर प्रणाली जो है वो कुल 7 जिलों में लागू है। तो ये आपको ये संख्या भी याद रखनी है और वो 7 जिले कौन कौन है वो आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश का लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, ये जहाँ पे नोएडा है, कानपुर, वाराणसी यहाँ पे पहले से लागू है और हाल ही में प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद में भी लागू कर दी गई है। तो ओवरऑल 7 डिस्ट्रिक्ट हैं यूपी के जिसमें कमिश्नर प्रणाली लागू। कमिश्नर प्रणाली क्या होती है? उन जिलों में जिलाधिकारी प्रमुख नहीं होता बल्कि वहाँ पे पुलिस कमिश्नर प्रमुख होता है। ठीक है, तो प्रयागराज, आगरा, गाजियाबाद, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर और वाराणसी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकथॉन के पहले संस्करण का आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया। क्योंकि ये भारत का है और वर्ल्ड लेवल पे है, यूनेस्को का है और यूपी में हो रहा है, तो आपको सिर्फ जगह याद रखनी किस जगह पे हुआ। तो ये हुआ ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, नेक्स्ट है कि अयोध्या में स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ डिग्निटी का अनावरण किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, अभी तक जितने भी बताए अगर सबसे इंपॉर्टेंट देखना हो तो ये वाला है। ठीक है, स्टैचू ऑफ डिग्निटी किसकी है? स्वामी रामानुजाचार्य की, जो विशिष्ट अद्वैत वाले थे। और ये कहाँ पे बनी है? तो अयोध्या में बनी। मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया, तो ये नहीं पूछेगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि इन्हें मरणोपरांत, यानी मुलायम सिंह यादव की बात हो, इन्हें मरणोपरांत सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में 2023 में पद्म विभूषण दिया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना। मुलायम सिंह यूपी का अगर चर्चित व्यक्ति कोई निधन हो जाता उसका, तो उससे सवाल बनते हैं। ठीक है, तो मुलायम सिंह यादव को 2023 में पद्म विभूषण दिया गया था। ये 7 बार यूपी के मुख्यमंत्री सांसद रहे और 3 बार मुख्यमंत्री रहे, रक्षा मंत्री भी रहे और 1992 में समाजवादी पार्टी की स्थापना इन्होंने की थी। ये तो आपको समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी ये याद रखना। कभी कभी इन पार्टियों को की स्थापना कब हुई तो मिलान करने को दे देता है। ठीक है, तो समाजवादी पार्टी 1992 में बनी थी। नेक्स्ट है गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में उत्तर प्रदेश ने 56 पदक जीते। ठीक है, और जिसमें कि 20 स्वर्ण पदक रहे और यूपी का स्थान कौन सा रहा? 8वां। नेक्स्ट है मिशन निरामया, राज्य की स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने और पैरामेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए शुरू किया गया। तो मिशन निरामया स्वास्थ्य से संबंधित है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 की रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश की रैंक कितनी है? 18वीं रैंक है। स्वच्छ सर्वेक्षण शहरी 2022 रिपोर्ट 10 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में गाजियाबाद को 12वीं और मेरठ को 15वीं रैंक प्राप्त हुई।
1 लाख से कम जनसंख्या श्रेणी के गंगा नगरों में बिजनौर को पहली और कन्नौज को दूसरी रैंक मिली। प्रेरणा दौड़ सम्मान में गोल्ड श्रेणी में गौतम बुद्ध नगर को शामिल किया गया, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कचरा मुक्त शहरों में गाजियाबाद और लखनऊ को 3 स्टार शहर माना गया। तो 3 स्टार शहर यानी कि जो कचरा मुक्त है उनमें कौन से यूपी के 2 शहर हैं, गाजियाबाद और लखनऊ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा है कि एसआरएस सांख्यिकी रिपोर्ट 2022 के अनुसार उत्तर प्रदेश में जन्म के समय लिंगानुपात 905 दर्ज किया गया। ठीक है, तो एसआरएस सांख्यिकी रिपोर्ट ये 2022 की है, ये इसे सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, कि यूपी में जन्म के समय लिंगानुपात कितना है, 905। रानीपुर बाघ अभ्यारण्य ये कहाँ बन रहा है, चित्रकूट में बन रहा है। ये उत्तर प्रदेश का 4था टाइगर रिजर्व होगा और भारत का 53वां, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, रानीपुर टाइगर रिजर्व भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है और यूपी का 4था। इसके अलावा यूपी के 3 कौन हैं, एक तो है पीलीभीत, एक दुधवा और एक बिजनौर में है अमनगढ़, और चौथा ये बन जाएगा। नेक्स्ट है केजीएमयू लखनऊ में एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन का लोकार्पण किया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देश के सबसे बड़े और उत्तर प्रदेश के पहले हाइपर स्केल डेटा सेंटर योटा डाटा सेंटर, ये नाम याद रखेंगे आप, ये पूछा भी गया है। इसका उद्घाटन कहाँ हुआ, नॉलेज पार्क नोएडा में किया गया। तो नॉलेज पार्क कहाँ है, नोएडा में, वहीं पे ये योटा डाटा सेंटर का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है पीएम गतिशक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन 2022, इसका आयोजन वाराणसी में आयोजित किया गया। अगला है क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में आईआईटी कानपुर को कौन सी रैंक मिली, 66वीं रैंक। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में आईआईटी कानपुर को 264वीं रैंक प्राप्त हुई। ठीक है, अच्छा ये ठीक है। एशिया की बात होगी तो उसमें 66वीं रैंक है और वर्ल्ड में 264वीं रैंक है। ठीक है, भारतीय सड़क कांग्रेस का 81वां वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ, लखनऊ में। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में राज्य योजना आयोग के स्थान पर राज्य परिवर्तन आयोग का सृजन किया गया। ये आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो भी इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ उन क्वेश्चन को आप जरूर याद रखेंगे क्योंकि वहीं से सवाल बनेगा। ठीक है, जो मैं ऐसे ही पढ़ दे रहा हूँ वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो उत्तर जैसे राज्य केंद्र में योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया, वैसे ही उत्तर प्रदेश में राज्य योजना आयोग को बदल के राज्य परिवर्तन आयोग किया गया है और इसके भी अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। ये जो योजना आयोग का नाम बदल के राज्य परिवर्तन आयोग किया गया है, इसी योजना आयोग की स्थापना 24 अगस्त 1972 को हुई थी। नेक्स्ट है आईडीएफ वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का आयोजन कहाँ हुआ, गौतम बुद्ध नगर में। ये जो 22 वाला है पुराना करंट अफेयर, यहाँ से सवाल कम बनेंगे। जो कहीं पे पार्क वगैरह बने हैं वो इंपॉर्टेंट, जैसे चुनार मिर्जापुर में लॉजिस्टिक पार्क बनाया गया। अगला है उत्तर प्रदेश का पहला तैरता सोलर संयंत्र औरैया जिले के डिबियापुर में बना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी का पहला है। यूपी का पहला तैरता सोलर संयंत्र कहाँ है, औरैया जिले में, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि आकांक्षात्मक जिलों कि 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए गतिविधियों पर आधारित सिखाने की प्रणाली जो है उसको दुलार कार्यक्रम की शुरुआत की गई। आपको सिर्फ इतना रखना, दुलार कार्यक्रम किससे संबंधित है, ये बच्चों से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट है देवरिया जिले के शिक्षक खुर्शीद अहमद को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त हुआ। भारत सरकार ने गोरखपुर के सांसद और अभिनेता रवि किशन को राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। तो ये ब्रांड एम्बेसडर वगैरह से सवाल बन जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो क्षय रोग है, टीबी उन्मूलन, इसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया, रवि किशन को। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म विकास बोर्ड का गठन हुआ और इसका मुख्यालय लखनऊ में है और इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री, याद रखना आपको, इको टूरिज्म विकास बोर्ड के अध्यक्ष मुख्यमंत्री हैं। उत्तर लखनऊ जिले में कुकरेल वन क्षेत्र में नाइट सफारी पार्क की स्थापना की जाएगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, नाइट सफारी पार्क लखनऊ जिले में कहाँ बनेगा, कुकरेल वन क्षेत्र में। नेक्स्ट है काशी तमिल संगम का उद्घाटन वाराणसी में किया गया। काशी से ही इसका जाहिर हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा कि उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण है 5 सदस्यीय आयोग राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में गठित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आयोग कोई अगर बनता है, पैनल कोई बनता है, तो किसकी अध्यक्षता में गठन किया गया, ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है,
तो राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में एक पैनल गठित हुआ है, कौन सा, ओबीसी का आरक्षण हेतु। नेक्स्ट है कि अयोध्या में लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया गया। ये आजकल आप लोगों ने रील वगैरह में वीडियो में देखा होगा कि लता मंगेशकर चौक बनाया गया है अयोध्या में, तो वहीं से होकर के सारे लोग जाएंगे राम मंदिर में, ठीक है। तो आप याद रखेंगे जो चौक बनाया गया वो किसके नाम पे, लता मंगेशकर जी के नाम पे। नेक्स्ट है पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में उत्तर प्रदेश का 12वां स्थान है, पिछले साल सबसे अंतिम 18वीं रैंक प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में रूपल चौधरी विश्व G20 होगा, G20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के एक संस्करण 2022 में 2 पदक जीतने वाली पहली एथलीट बन गई। 2022 वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश के माधोपुर अर्थात चंदौली से इको इजराइल सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल का शिलान्यास किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन तक लाने के लिए डेलाइट इंडिया को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आप याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश की जो जीडीपी है SGDP, उसको 1 ट्रिलियन बनाने का यूपी सरकार का लक्ष्य है, तो उसके लिए डेलाइट इंडिया को सलाहकार बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है भारत नवाचार सूचकांक 2021 नीति आयोग द्वारा जारी होती है और उसमें उत्तर प्रदेश की रैंक कौन सी है, 7वीं। अगला है कि उत्तर प्रदेश आम महोत्सव कहाँ मनाया गया, लखनऊ में, और लखनऊ में आम के मेगा क्लस्टर की शुरुआत होगी। आमों की टैगिंग काकोरी ब्रांड से होगी, ठीक है। आपको याद रखना जो लखनऊ के आम है उनकी जो टैगिंग की जाएगी, जो टैग लगाया जाएगा तो वो काकोरी नाम से किया जाएगा। नेक्स्ट है NFSA 2013 के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान रहा है। अगला है कि उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर डेस्क लखनऊ में खोला गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर यूपी में कुछ भी पहला हो रहा है वो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन मगहर में किया गया। मगहर किस जिले में, संत कबीर नगर में। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश के नोएडा में मैडम तुषार संग्रहालय खोला गया, ठीक है। ये दिल्ली में भी है और यूपी में कहाँ खोला गया है, नोएडा में। पटवाई रामपुर में देश का पहला अमृत सरोवर बना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, देश का पहला है तो और इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। पहला अमृत सरोवर कहाँ बना, पटवाई, ये कहाँ है, रामपुर में। वाराणसी में स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना होगी, पहला भुवनेश्वर में है, याद रखना। देश का पहला भुवनेश्वर में है और यूपी का पहला कहाँ होगा, वाराणसी में। नेक्स्ट है गीतांजलि श्री। गीतांजलि श्री इनको नेशनल बुकर सम्मान मिला है 2022 का, ठीक है। ये कहाँ की रहने वाली, ये मैनपुरी की रहने वाली, आप इन्हें याद रखेंगे। और इनका जो नॉवेल था रेत समाधि, उसके लिए इनको बुकर पुरस्कार मिला, ठीक है। और जिसका अनुवाद हुआ अंग्रेजी अनुवाद डेजी रॉकवेल ने किया है, ठीक है। इसका अंग्रेजी अनुवाद डेजी रॉकवेल ने किया है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी चौथे राज्य खाद्य सूचकांक 2021-22 में उत्तर प्रदेश की रैंक 8वीं थी, ठीक है। अगला है अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप 2022-23 का आयोजन कहाँ हुआ, लखनऊ में। नेक्स्ट है गोरखपुर में रेशम कृषि मेला 2023 का शुभारंभ किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लेगा कि यूपी में रेशम कृषि मेला 23 वाला कहाँ पे लगा, तो वो गोरखपुर में लगा था, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि विश्व क्षय रोग दिवस 2024 को, सॉरी 2024 नहीं, 24 मार्च को। आप ये आपको दिवस भी ऐसे याद कर लेने हैं। 24 मार्च को क्षय रोग दिवस होता है और इसमें वाराणसी में वन वर्ल्ड वन टीबी समिट 2023 का उद्घाटन किया गया। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और टीबी दिवस 2023 की थीम क्या थी कि यस वी कैन एंड टीबी। ये थीम भी आप याद रखेंगे, यहाँ से भी सवाल बनते हैं। अमेठी स्थित कोरवा आयुध फैक्ट्री में AK-203 राइफल का उद्घाटन किया गया, मतलब शुरू हुआ, और भारत रूस संयुक्त उपक्रम द्वारा। तो आपको ओवरऑल इतना याद रखना है कि अमेठी की जो ये फैक्ट्री है, ठीक है, आयुध फैक्ट्री कोरवा में स्थित है। यहाँ पे AK-203 राइफल बनेगी और भारत और रूस मिलकर के बना रहे हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में यूपी की प्रियंका गोस्वामी एथलेटिक्स, मेघना सिंह, दीप्ति शर्मा क्रिकेट, ललित उपाध्याय हॉकी ने रजत और अन्नू, देखते हैं अगला क्या है, अन्नू रानी ने भाला फेंका, दिव्या काकरान ने कुश्ती, विजय कुमार यादव ने जूडो, वंदना कटारिया ने हॉकी ने कांस्य पदक जीता। आपको ये सारे नाम याद रखने और कौन सा व्यक्ति कौन सा गेम खेलता है ये आपको इसमें याद रखना, ठीक है। आप वीडियो को पॉज कर लेंगे, खुद से भी पढ़ेंगे और बार बार सुनेंगे कौन से खिलाड़ी कौन सा खेल खेलते, ये इंपॉर्टेंट है। इन सब ने राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीते हैं, ठीक है। अगला यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश में मातृ मृत्यु दर वह अनुपात जो है वो 167 है, ये आप याद रखेंगे। इसका मतलब होता है प्रति 1000 में से
167 लोग बच्चों की माताओं की मौत हो जाती है, ठीक है। और पूरे भारत में असम में ये सर्वाधिक है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन रहा है यूपी में, इसकी लंबाई 296 किलोमीटर है। ये चित्रकूट से इटावा तक बनेगा और इसमें 7 जिले आएंगे। 7 जिले कौन कौन से हैं? चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया, इटावा, ठीक है। NIRF 2022 की रैंकिंग में IIT कानपुर को 5वां और BHU को 11वां स्थान मिला। तो ये हमने सारा यूपी का 1 साल का पिछले करंट अफेयर देख लिया है, जो यूपी में जो भी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई। अब हमारा जो अगला वीडियो है वो उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियां एवं योजनाओं पर रहेगा, ठीक है। तो हम सारी उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं, नीतियां, कार्यक्रम उन सबको देख लेंगे। एक ये चार्ट के माध्यम से बहुत बढ़िया से बना रखा है इन्होंने, ठीक है। क्योंकि योजनाओं से यूपी सरकार की 1 से 2 सवाल जरूर आते हैं, ठीक है। तो इसको हम एक वीडियो और यूपी स्पेशल का कर लेंगे। उसमें कंप्लीट ये वाला जो हमारी 2-3 स्लाइड बची है उसमें यूपी सरकार की नीतियां योजनाएं कर लेंगे, ठीक है। आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।